हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूं नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायनामिक चार्ट एक्सेल में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हमारे पास एम्प्लॉयज़ का दिया हुआ है सिटी वाइज और उनकी सेल्स दी हुई है। तो इस सेल्स को हम यहाँ पे देखिए इस सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में हमने ले लिया है। जैसे लखनऊ की सेल हमको निकालनी है तो लखनऊ चूज़ किया, तो यहाँ पे लखनऊ के सारे एम्प्लॉय और उनकी सेल्स आ गई और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। इसी तरीके से जब हम कानपुर करते हैं तो यहाँ से वो कानपुर का सारा डेटा फेच करके यहाँ ले आता है उन एम्प्लॉय का और उन एम्प्लॉय का सेल्स रिकॉर्ड, और उसका जो है रिकॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से चार्ट में दिखा देता है। तो ये होता है हमारा डायनामिक चार्ट। तो इस डायनामिक चार्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आ जाते हैं एक नई सीट पे जहाँ पे ये डेटा हमने पहले से बना के रखा हुआ है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग सिटी का यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा टैब पे आना है। डेटा टैब पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पर आप एनी वैल्यू की जगह चूज कर लेंगे लिस्ट, और लिस्ट पे आके हम यहाँ पे मैनुअल लिख देते हैं लखनऊ, कानपुर और दिल्ली। अगर लिस्ट बड़ी है तो आप यूनिक वैल्यू किसी और सेल में रख के वहाँ से इनका रेफरेंस यहाँ पे पास कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कम हैं तो हमें डायरेक्टली ऐसे लेके इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है और इसमें सारे सिटीज़ की लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें डेटा पॉपुलेट करना है यहाँ पे। तो वो हम डेटा कैसे पॉपुलेट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इक्वल का साइन लगाते हैं, फार्मूला लिखते हैं फ़िल्टर, और इस फिल्टर के अंदर कौन सा एरे हमें चाहिए, यानी कौन सा डेटा चाहिए हमें। तो हमें ये कौन सा डेटा विजुलाइज करना है, ये डेटा विजुलाइज कराना है। अब ये डेटा किसके अकॉर्डिंग आए, तो इंक्लूड क्या करें, ये जो है जो सिटीज़ हैं इनके अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए। लेकिन ये जो सिटी है वो कहाँ के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यहाँ के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यानी कि ये हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करेंगे एरे और इसको हम बता देंगे कि ये जो डेटा है हमारा किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये एच सेल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब एच सेल के अकॉर्डिंग जो आएगा इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे कामा, एक और पैरामीटर जो ऑप्शनल है, अगर ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ दे देते हैं। अगर डेटा नहीं मिलता है तो यहाँ आ जाएगा डेटा नॉट फाउंड, ऐसे लिख के आ जाएगा अगर डेटा इसे नहीं मिलता है। ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटा नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई डेटा सेलेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए लखनऊ का डेटा सारा हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से अगर आप कानपुर करेंगे तो ये देखिए कानपुर का डेटा आ गया है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। जैसा यहाँ पे है वैसे ही यहाँ आ गया है। जैसा मतलब जैसे कानपुर में प्रकाश का पहला है तो प्रकाश का देखिए पहला आ गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा सेल्स ऑर्डर किसका था, दीपक का था। दीपक को पहले आना चाहिए तो नहीं आया। तो इसके लिए हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं या यहाँ पे हम माउस रखते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, कॉलम पे जाते हैं और यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका चार्ट बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई ऑर्डर एक स्पेसिफिक नहीं है, ये कम फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा। हम चाहते हैं कि सेल्स असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग डेटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद इस तरीके से हमको एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, उसी सेल पे जिस सेल पे हमने फार्मूला लगाया था हम उस सेल पे जाएंगे और जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है या इसी पे डबल क्लिक कर लीजिए, जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इस डबल क्लिक करने के बाद फार्मूला ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉर्ट। सॉर्ट भी एक फार्मूला है। अब सॉर्ट के अंदर ये पूरा एरे हमारा पास हुआ है, कॉमा किस कॉलम, अब ये है पहला ये है दूसरा, तो हमको दूसरे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। कामा कैसे करना, असेंडिंग के लिए 1 होता है, डिसेंडिंग के लिए -1 होता है। तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे तो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 लिखते तो ये असेंडिंग में सॉर्ट करता। इसको अब हम यहाँ पे करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो ये देखिए पूरा डेटा आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपकी टेबल भी
यानी कि चार्ट भी बन गया है। अब आप किसी का भी जो है, जैसे लखनऊ का आप चूज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लखनऊ का डेटा आ गया है। अगर आप दिल्ली का चूज करेंगे तो दिल्ली का आ गया है। बाकी बहुत सारी सेटिंग चार्ट की हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, उनको आप डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट के फॉर्मेट्स वगैरह आ जाते हैं, डेटा आ जाता है, इनको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे जैसा जो भी है, जैसे सीरीज 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे यहाँ सीरीज 1 कीजिए, कुछ और करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे लीजेंड आप कैसे देना चाहते हैं, क्या है फॉन्ट स्टाइल क्या हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और अपने चार्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक चार्ट एक्सेल में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे अब हम कोई भी सिटी चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा आ जाता है। ये देखिए लखनऊ चूज किया तो लखनऊ के अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे अगर आप चार्ट डेटा इसको आप हटा दीजिए तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं डेटा ऑफ, अब ब्रैकेट बंद करके m% लगाते हैं और m% के साथ इस सेल का नाम जोड़ देते हैं, एंटर कर देते। तो ये देखिए डेटा ऑफ लखनऊ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कानपुर कर देंगे तो डेटा ऑफ कानपुर आएगा, अगर आप दिल्ली कर देंगे तो डेटा ऑफ दिल्ली आएगा। तो इस तरीके से आप इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं या चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस चार्ट को आपको चेंज करना है किसी और चार्ट में, मान लीजिए पाई चार्ट में करना है, तो आप बस क्लिक करेंगे तो ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से अलग अलग सिटीज़ का जो है डेटा यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक चार्ट एक्सेल में बना सकते हैं और अपने बॉस को खुश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस चैनल पे इसी तरीके के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज से भरे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर से और रिलेटेड है, इंटरनेट है, गूगल का यूज कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंस्ट्रक्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।